और दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान चैप्टर का जो था मतलब परिचय उसी को समझा था, ठीक है ना। उसी के बारे में समझा, बस एक एग्जाम्पल किए थे। एग्जाम्पल नंबर 7 था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आज बहुपद पर चर्चा होगा। समय अगर मिलता है तब हम त्रिकोणमिति की तरफ रुख करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x x बिलोंग्स टू r, x के वास्तविक मान पर r पर निरंतर वर्धमान फलन है। बस ये चीज़ को चेक करना है हमको। तो क्या करें, सबसे पहले हमको तो यही करना होता है ना, f डैश x कितना के 0 से बड़ा होना चाहिए। f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए निरंतर वर्धमान फलन के लिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए f डैश x बराबर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x² माइनस 3x² का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स और 4x का प्लस में 4। f डैश x बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक। ये हमारा निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है ना। दिखाइए कि प्रदत्त फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो इसके लिए ये जो मान है हमारा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से ये बड़ा है, हम ये कह सकते हैं ना कि f डैश x बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 4 ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि x का मान निकालना है। x का मान रख करके इस समीकरण में चेक करना है कि क्या वास्तविक में ये मान जो है हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। कि x से बड़े मान पर मतलब और x से छोटे मान पर, जो x का मान आएगा उससे छोटे मान पर क्या समीकरण मतलब इसका f डैश x का मान 0 से छोटा आ रहा है और उससे बड़े मान पर क्या बड़ा आ रहा है, ये चेक करना है, ठीक है ना। तो इसको जब खोलेंगे तो ये तो द्विघात पे टूटेगा नहीं, इसको क्या करें b² माइनस 4ac पे टूटेगा, या फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। ये रफ का चीज़ है। पूर्ण वर्ग विधि वैसे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्ण वर्ग विधि का एक रूल होता है, उस रूल को समझिए कि x² के गुणांक को 1 किया जाता है और फिर x के गुणांक के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है, वहाँ से निकलता है। लेकिन हमको इसमें कुछ दिख रहा है कि इस 3 गो में से इसको अगर हम पूर्ण वर्ग विधि को छोड़िए, इसको अगर हम लिख दें क्या 3x² माइनस 6x और प्लस इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 प्लस 1 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। अब देखो कि इतना हिस्सा में से ये जो हिस्सा है, ये टोटल हिस्सा में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से इस तीनों में तीनों में से 3 को अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस का 1, और ये क्या चल रहा है प्लस 1। अब ये देखिए अंदर a² माइनस 2ab प्लस b² है, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स है। मतलब ये टोटल हिस्सा जो है हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये क्या चल रहा है प्लस 1, ठीक है। और ये बड़ा है किससे, 0 से, ये बड़ा है किससे 0 से, ये बड़ा है 0 से। अब यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है ना, x का मान आ जाएगा। अब उस चाहे x का कोई भी मान, वास्तविक संख्या से कोई भी मान उठा करके अब हम यहाँ रखेंगे। अब वो चेक करेंगे कि क्या ये मान जो है 0 से बड़ा आ रहा है। तो एक मान 0 रख के देखिए, एक बार अगर 0 रख के देखें तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 से गुना 3 प्लस 1 4, 4 0 से बड़ा होता है ना, ठीक है। माइनस 2 रख के देखिए, माइनस 2 रखें तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 9 तिया 27 प्लस 1 0 से बड़ा है। अगर यहाँ पे हम एक रखें तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 भी किससे बड़ा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं इसके लिए कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि f डैश x 0 से बड़ा है
मतलब एफ डैश एक्स जो है एक्स बराबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एक्स बिलोंग्स टू आर में निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, फिर से देखिएगा इसको, देखो वो क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x एक्स बिलोंग्स टू आर में निरंतर वर्धमान फलन है। तो निरंतर वर्धमान फलन में चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बराबर लाना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला, तो डिफ्रेंसिएशन निकल करके ये आया। ठीक है ना, हम यहाँ से भी x का मान रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी x का मान रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, लेकिन क्या करें, इसको थोड़ा सा छोटा किए। छोटा करने का मतलब ये था कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते थे, और एक नॉर्मल विधि हमको दिखा, यहाँ पे 4 था तो 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ दिए, तो ये तीनों में से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आने के बाद ये x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। तो ये दिखा हमको कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 कर दिए। अब यहाँ से x का कोई भी वास्तविक संख्या से मान उठा करके रख दीजिए, इस रियल नंबर से मान उठा करके रख दीजिए, माइनस प्लस कोई भी संख्या। तो क्या देखिए कि अगर माइनस में ही रखें तो 4 अगर रखें माइनस में, -4 और -1 कितना, -5, और -5 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कोई भी पॉजिटिव संख्या में 1 जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा, पॉजिटिव संख्या क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। अगर इधर इसका मान कोई भी संख्या निगेटिव आता तब हम उसको कहते हैं कि नहीं, वर्धमान फलन नहीं है। सारा मान पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्धमान फलन है। देखिए इसको, देखिए 9 नंबर जो एग्जाम्पल था आपका वो त्रिकोणमिति से था, तो उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बहुपद वाला जो है उसको देखते हैं। इसमें क्या क्या है, अंतराल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या, अंतराल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जिसमें एफ ऑफ एक्स बराबर है x² माइनस 4x प्लस 6। उसमें क्या है कि निरंतर वर्धमान किस में है और निरंतर ह्रासमान किस में है। एक अंतराल बनेगा कि कुछ एक संख्या के पीछे और एक संख्या के आगे। अब किधर के तरफ जो है आपका वर्धमान चल रहा है और किसके तरफ ह्रासमान चल रहा है, वही चेक करना है हमको। तो चेक करने के लिए अगर हमको एफ डैश एक्स अगर हमको दिख जाए कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वर्धमान फलन है। ठीक है, और अगर ह्रासमान के लिए चेक करना है तो एफ डैश एक्स हमको दिख जाए किससे, 0 से छोटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सॉल्यूशन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर x² माइनस 4x प्लस 6। तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x² का 2x, क्वेश्चन सही है ना, 2x और माइनस का 4, इतना ही आएगा। अब इस पे हमको x का एक प्रॉपर मान आ रहा है ना, प्रॉपर मान आ रहा है, क्या आ रहा है कि अगर हम 2x माइनस 4 ये अगर हम 0 के बराबर किए तो यहाँ से x का एक मान आ रहा है। x का क्या मान आ रहा है कि 2x बराबर है 4 और x बराबर है 4/2। यहाँ से ये 2 टाइम में कट जाएगा, x बराबर कितना आया, 2। ठीक है, इसके बाद अब हमको चेक करना है, कि क्या एक संख्या रेखा बनानी है। एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक संख्या रेखा, बीच में क्या आ गया, 2। इस प्रॉपर मान पे अगर चेक करेंगे, इस प्रॉपर मान पे, तो देखिए कि 2 गुना के 2 माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा ना। तो हमको क्या चेक करना है कि 0 से अगर कोई एफ डैश एक्स का मान अगर बड़ा है तब वर्धमान, और 0 से एफ डैश एक्स का मान छोटा है तब ह्रासमान। तो 0 पर तो 2 पर तो चेक करना ही नहीं है, तो हम इससे इधर माइनस इनफाइनाइट तक आते हैं और इधर में प्लस इनफाइनाइट तक आते हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट के बाद का मान 3 को लेते हैं और इसके जस्ट बाद पहले के मान को -1 को लेते हैं। ठीक है, इस पे चेक करते हैं कि इसके इधर क्या चल रहा है और इसके उधर क्या चल रहा है। ठीक है ना, इसके इधर क्या चल रहा है और उसके उधर क्या चल रहा है। तो अगर हम इसमें रखें मान -1 रखें तो -1, 2 गुना के -1, 2 गुना के -1 -2 में 4 से गुना किए, सॉरी -2 में 4 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा, -6। -6 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो हम बताएंगे कि -6 जो है 0 से छोटा होता है। तो इसमें आपका क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है
एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। और अगर हम इससे आगे देखें, 2 से आगे अगर 3 मान रख के देखें तो 3 दूना के 6 माइनस 4 बराबर 2, 2 0 से बड़ा है। तो इस अंतराल में देखें तो एफ डैश एक्स का जो मान है वो हमारा किससे 0 से बड़ा आ रहा है ना। मतलब हम ये कहेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, ठीक है, 2 तक क्या आएगा, निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान। और अगर हम चेक करें तो 2 से इनफाइनाइट तक, 2 से इनफाइनाइट तक, 2 से इनफाइनाइट तक आपका क्या आ जाएगा, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ठीक है ना, निरंतर वर्धमान फलन आ जाएगा, ठीक है। बस यही इसी को चेक करना था, ठीक ना। देखिए अंतराल निकल गए, मतलब यहाँ पर देखिए कि अगर हम माइनस दो नहीं है ये, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक है, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक है, 2 तक है, और 2 से इनफाइनाइट तक है। यहाँ हम अगर 2 लेंगे, 2 अगर दोनों में से छोड़ रहे हैं ना, 2 दोनों में से छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर 2 कहीं दोनों में लेते हैं तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 पर तो हमको निरंतर लगता नहीं है। जहाँ पर भी हमारा एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वहाँ निरंतर हट जाता है, ठीक है ना, निरंतर नहीं लगता है, केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान की चर्चा हो जाती है। तो 2 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के बीच में वर्धमान चल रहा है, और 2 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में क्या चल रहा है, ह्रासमान चल रहा है। बस यही आपका लिखा हुआ है, आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, जितना भी एग्जाम्पल हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहोगे तो पूरा मतलब चैप्टर का जो बहुपद वाला क्वेश्चन है वो तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि बे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ ऑफ एक्स जो है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x और प्लस में 30, इसके लिए आपको निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान का अंतराल ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने अंतराल ज्ञात किया, सेम उसी तरीका से आएंगे, सेम उसी तरीका से। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देखिए कोई बड़ा नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एफ डैश एक्स ज्ञात करें, एफ डैश एक्स तो क्या आ जाएगा, 4 तिया के 12x², कितना 12x² माइनस 6 दूना के 12x, और ये माइनस में क्या आ जाएगा 72, ठीक। हमको बस ये चेक करना है कि क्या इसका जो मान है 0 से किस मान पे छोटा किस मान पे बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। इसका मान 0 से किस मान पे छोटा और किस मान पे बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि द्विघात है तो द्विघात तो तोड़ेंगे ना, द्विघात को तोड़ेंगे। तो यहाँ सब में से क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स बराबर 12 अगर कॉमन ले लिए तो क्या आ रहा है, x² माइनस एक्स और माइनस कितना 12 छक 72 6, ठीक। अगर हम इसको खोलें तो 3 दूना के 6 में टूट सकता है, ठीक है, 3 दूना के 6 में टूट सकता है। एफ डैश एक्स बराबर 12 इंटू इसको खोलेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस का क्या 6, ठीक है। अब देखिए कि इसको क्या करें, इस दोनों में से x कॉमन है, इस दोनों में से 2 कॉमन है ना। तो एफ डैश एक्स बराबर 12 इंटू एक्स कॉमन x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, ठीक है, ठीक है। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है। तो एफ डैश एक्स बराबर 12 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन और फिर x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अंतराल तो यहाँ से मिलेगा कि x के मान पर अंतराल मिलता है, ठीक है ना, जो x का मान होता है वहीं से अंतराल मिलता है। तो अब हम क्या करें कि 12 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर किए
जीरो के जब बराबर किए तो क्या आया, 12 उधर जाके जीरो हो जाएगा, 12 उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो 12 को हटाइए तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना, जीरो। तो एक बार x माइनस 3 का मान जीरो और एक बार x प्लस 2 का मान जीरो। यहाँ से x का मान 3 आ रहा है, यहाँ से x का मान माइनस का 2 आ रहा है। x का मान कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। अब इसको हम रफ में एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर दोनों मान को देंगे, उसके आगे और पीछे के मान को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा बना, ठीक है। -2 जो होता है, -2 वो जीरो से छोटा होता है, तो इधर में हम -2 लिख लिए, ठीक है। 3 जीरो से बड़ा होता है, 3 यहाँ लिख लिए। अब देखिए कि अंतराल कितना बन रहा है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 अंतराल बन रहा है। ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है। तो एक बात देखिए कि अगर हम इसमें 3 से बड़ा मान को रख करके चेक करते हैं, ठीक है, और अगर 3 से छोटा मान को चेक करते हैं तो 3 से छोटा मान इस दोनों के बीच में आएगा, 3 से बड़ा मान इस दोनों अंतराल के बीच में आएगा, और -2 से छोटा मान इस दोनों अंतराल के बीच में आएगा। तो अंतराल 3 आ रहा है हमको। तो 3 अंतराल में किस अंतराल में आपका वर्धमान आ रहा है, निरंतर वर्धमान आ रहा है, और किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए अगर हमारा इस f' का मान इस तरह से आए और उसका घात अगर 1 आता है तो बस 1 निकाल लेंगे, उसके बाद मतलब बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम चेक करेंगे सबका, ठीक है ना। तो हम 3 से बड़ा लेकर के देखते हैं, यहाँ से मान हम 4 लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। 4 लेकर के देखिए तो 4 माइनस 3 यहाँ पे f' के लिए 4 माइनस 3 तो 12 गुना 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ चेक कीजिए कि 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा पॉजिटिव, और 4 प्लस 2 6, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव से गुना होगा पॉजिटिव, मतलब ये मान बड़ा आ रहा है। ये मान हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। प्लस मान, जो भी अंक प्लस आता है वो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है ना, प्लस आ रहा है। अब इस दोनों में चेक कीजिए तो नेगेटिव आएगा, और फिर इस दोनों में चेक कीजिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये रूल है, ठीक है ना, ये एक तरह का ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है कि अगर इस तरह का मतलब आ जाए और घात 1 हो, इस दोनों का घात 1 है ना, इस दोनों का घात 1 है, अगर यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाता तब वो रूल काम नहीं करता, ठीक है ना। अगर इसका घात 1 है तो बस केवल 1 निकालेंगे अंतराल, उसके बाद अल्टरनेट चलेंगे, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, अगला फिर निगेटिव, इस तरह से आता, ठीक है ना। अगर हम इधर से निकालें तो ये पॉजिटिव तो अगला निगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, फिर अगला निगेटिव, इस तरह से आएगा। क्लियर ना। तो अब इसमें से चेक करते हैं तो 3 से छोटा मान 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2 का मान रखिए, 2 माइनस 3 -1 गुना 2 प्लस 2 4। तो 4 में -1 से गुना किए हैं तो माइनस का 4, और माइनस के 4 में अगर हम 12 से गुना किए तो माइनस का 12। -12 का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। -12 का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए कि -2 से छोटा मान लेते हैं, तो -2 से छोटा मान -3 लेंगे, -4 लेंगे। तो -3 से छोटा मान, -2 से छोटा मान -3 लिए, तो -3 और -3 मिलकर कितना, माइनस का 6, और -3 प्लस 2 मिलकर के कितना, माइनस का 1। -1 और -6 को गुना करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 इंटू 12, 12 6 72, 72 क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये बहुत ही गहरा चीज़ है, बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिएगा, फिर समझिए उसको कि हम कहाँ से पॉजिटिव कहाँ से नेगेटिव ला रहे हैं। एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि हम 3 से बड़ा मान को लिए, 3 से बड़ा मान को लिए, तो 3 से बड़ा मान 4 5 6 7 8 आ जाएगा। तो 3 से बड़ा मान हमने 4 लिया, 4 का मान यहाँ पे रखें, ठीक है ना। ये एफ ऑफ एक्स का ही मान है ना, f' का ही मान है ना। ये मान हमारा जो है f' का मान है, ठीक है। तो f' का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारा निरंतर वर्धमान फलन होगा, और f' का मान 0 से छोटा आ रहा है तो निरंतर ह्रासमान फलन होगा। तो चेक कीजिए कि 3 से बड़ा मान 4, 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 6 होगा। प्लस 6 गुना प्लस 1 बराबर कितना, प्लस 6 में 12 से गुना किए 72, 72 पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया। अगर हम इस दोनों के बीच का कोई भी संख्या ले, अगर 0 ले लें, -2 और 3 के बीच में 0 आएगा। तो अगर हम 0 ले लें तो 0 -3 -3,
और 0 प्लस 2 में -3 से गुना किए तो माइनस का 6, -6 का 12 से गुना किए तो माइनस का 72। -72 जो आएगा वो 0 से छोटा आएगा, तो ये छोटा नेगेटिव। और फिर इस दोनों के बीच का कोई संख्या ले, -2 से और -∞ के बीच में -3, -4, -5 आ जाएगा। -5 लेकर के देखिए तो -5 और -3 -8, -5 और 2 -3, तो -3 और 8, -8 को गुना करें तो -24 प्लस 24 में 12 से गुना करेंगे तो पॉजिटिव संख्या ही आएगा ना, तो पॉजिटिव आ गया। अब हम इसके बारे में ये कह सकते हैं, कि यहाँ पर f' का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इस अंतराल में f' का जो मान है वो 0 से छोटा है, और इस अंतराल में f' का जो मान है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें वर्धमान, तो एक करें कि वर्धमान फलन का अंतराल जो है, फलन का अंतराल, ठीक है ना, वर्धमान फलन का अंतराल 2 गो आ जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो एक ये क्या है, -∞ से कहाँ तक, -2 तक, ठीक है ना, -2 तक। चलो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट, ठीक है। और यूनियन मतलब इसको भी ऐड कर रहे हैं तो यूनियन, ठीक है ना, कि 3 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है, इसमें क्या आ जाएगा, वर्धमान फलन आ जाएगा, और एक इस अंतराल में आपका क्या आ जाएगा, ह्रासमान फलन आ जाएगा। बी देखिए कि ह्रासमान फलन के लिए क्या आ जाएगा अंतराल, -2 से -3, चलो गमा देकर के लिख देते हैं, -3, ठीक है ना, -2 3, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, गमा देकर के, ठीक है, यही आंसर है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देख लेते हैं। शुरू में हम बताए थे जब निरंतर वर्धमान और ह्रासमान, तो उसमें हम ग्राफ लिए थे e⁻x का, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e⁻2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो e⁻x लिए थे, e⁻2x आ गया, ठीक है ना। तो हमको चेक जब करना होता है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। तो f'(x) बराबर e⁻2x का क्या हो जाएगा, e⁻2x, और फिर जो x है उसका डिफरेंशिएशन ना, dy/dx ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा f' बराबर क्या, e⁻2x और इंटू में 2, मतलब f' का जो वैल्यू आ गया हमारा 2 e⁻2x आ गया, ठीक है ना। और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि e⁻x जो है ना पॉजिटिव मान को दर्शाता है, वो कहीं पर भी रहे, अगर बटा में है तो भी पॉजिटिव है, अगर ऊपर है तो ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r पर फलन f(x) e⁻2x निरंतर क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। एक चीज इसके लिए लिख लीजिएगा कि e के पावर जो x होता है ना, e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, होता है। और कोई भी पॉजिटिव संख्या 0.00005, 0.00001, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हमारा f' अगर हम 0 से बड़ा आ गया, f' 0 से बड़ा आ गया तो क्या कहलाएगा, वो निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे कल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे त्रिकोणमिति वाला फंक्शन, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, मेरा वीडियो दूर दूर तक पहुँचे कम से कम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।